नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम दिल्ली सल्तनत काल से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, फरिश्ता, इब्न बतूता या जियाउद्दीन बरनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इब्न बतूता। दोस्तों, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। इसने सल्तनत काल की डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन है 1210 ईस्वी, 1398 ईस्वी, 1492 ईस्वी या 1526 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1398 ईस्वी। दोस्तों, तैमूर लंग ने हिंदू राजाओं और शासकों को नष्ट करने के उद्देश्य से 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूंनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? ऑप्शन है बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या शेर शाह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने कई तरह के सुधार के तरीकों की शुरुआत की थी, जैसे राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करना, टोकन मुद्रा की शुरुआत करना आदि, जो कि उस समय के हिसाब से काफ़ी प्रगतिशील सुधार थे। लेकिन फिर भी उनके साम्राज्य के दौरान लोगों को कई तरह की परेशानियों और उलझनों का सामना करना पड़ा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम रिक्तिस्तान बलबन था। ऑप्शन है जलालुद्दीन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन या कुतुबुद्दीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गयासुद्दीन। दोस्तों, बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन इल्बरी तुर्क जाति का था। उसका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। यह दिल्ली के सल्तनत में गुलाम वंश का एक शासक था। उसने 1266 से 1286 तक शासन किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, अलाउद्दीन की प्रारंभिक शिक्षा एक नवीन धर्म चलाने की तथा विश्व विजेता बनने की थी, किंतु काजी उला उल मुल्क ने के परामर्श से उसने इन दोनों योजनाओं को त्याग दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? ऑप्शन है कुतुब मीनार, लोधी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा या लाल किला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हुमायूं का मकबरा। दोस्तों, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा का निर्माण हुमायूं की बेगम तथा अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम ने 1564 में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा ईरानी वास्तुकार मीरक मिर्जा गियास ने बनवाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात या दान विभाग स्थापित किया, वह था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन शाह या बहलोल लोदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक। दोस्तों, अपने कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत फिरोज ने एक रोजगार दफ्तर एवं मुस्लिम अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता हेतु एक नए दीवाने खिरात नामक विभाग की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? ऑप्शन है वीणा, ढोलक, सारंगी या सितार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सितार। दोस्तों, इसका आविष्कार सितार, वीणा और ईरानी तंबूरा का मिश्रण है और इसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। ये भारत का सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है, जिसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर हर तरह के संगीत में किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? ऑप्शन है जियाउद्दीन बरनी, अफीफ, इसामी या अमीर खुसरो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। दोस्तों, इतिहास में अमीर खुसरो को तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है,
अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए, आरंभ में उनकी सैन्य शक्ति कमजोर थी, मंगोल आक्रमण का भय था, भारत में उनकी संख्या नगण्य थी, या वे साम्राज्य का विस्तार करना नहीं चाहते थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मंगोल आक्रमण का भय था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर ए सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर कहा गया है क्योंकि वो भी अलेक्जेंडर की तरह सारे विश्व को जीतकर उस पर शासन करना चाहता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, या बहलोल लोदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक तुगलक राजवंश का एक तुर्क मुस्लिम शासक था जिसने 1351 से 1388 तक दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिरोज शाह तुगलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक जिसका मूल नाम कमालुद्दीन फिरोज था, जिसे सैयद उस सलातीन और खलीफा का नायब इन दोनों उपाधियों से नवाजा गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्वा यानी कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिरोज शाह तुगलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, या फिरोज तुगलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर शरीफ की दरगाह में मौजूद है। इसे 1192 ईस्वी में अफगान के सेनापति मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। माना जाता है कि इस मस्जिद को बनाने में मात्र 2.5 दिन यानी 60 घंटे का समय लगा था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? ऑप्शन है चंगेज खां, तैमूरलंग, नादिर शाह, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंगेज खां। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर यानी स्वीकृति पत्र या मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दुआब के आर्थिक महत्व को समझा? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। दोस्तों, इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने दुआब के आर्थिक महत्व को समझा था और उसमें सुधार किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, नासिरुद्दीन महमूद, या नसरत शाह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नासिरुद्दीन महमूद। दोस्तों, तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था जिसकी मौत 1412 ईस्वी में हो गई थी। इसके शासनकाल में तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।